हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग पोस्ट का जो कंप्यूटर सेक्शन है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर ग्रिड जो होता है वह एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर बी होगा। दोस्तों, कहने का मतलब हुआ एक कंप्यूटर तो होता है पर्सनल के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर जैसे कोई जो है बड़ा काम करना है, कोई बड़ा काम मान लीजिए जैसे हमें चांद पर जो है चंद्रयान भेजना है, तो उसके लिए ये छोटे कंप्यूटर काम नहीं करेंगे। इसके लिए दोस्तों बहुत सारे सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे जो है मिल के जो है एक ग्रिड तैयार किया जाता है। ठीक है, कई कंप्यूटर जो है मिल के एक ग्रिड तैयार किया जाता है, उसके द्वारा जो है ये सब बड़े काम किए जाते हैं। तो उन्हीं को जो है कंप्यूटर ग्रिड कहते हैं, यानी कि इसमें कई सारे कंप्यूटर जो है आपस में जुड़े होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विंडोज सॉफ्टवेयर जो है वह जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है निर्माण किया गया था विंडोज का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओरेकल है। तो दोस्तों, ओरेकल क्या है? ये जो है एक जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडेम, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 2 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। एक बाइट में होता है। तो दोस्तों, एक बाइट में कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में जो सिलिकॉन वैली है वह है बेंगलोर में। दोस्तों, सिलिकॉन वैली क्या है? यह दोस्तों अमेरिका, जानते हैं आप लोग, अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया। वहाँ पर दोस्तों एक जगह है, एक क्षेत्र है, उसी का नाम जो है क्या है? सिलिकॉन वैली है। क्यों है उसका नाम सिलिकॉन वैली? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ हैं वे जो है क्या तैयार करती हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी कि आईसी चिप तैयार करती हैं। ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए 90% जो कंपनियां हैं सारी, यानी कि यह आईसी का वो बहुत बड़ा जो है बाजार है वह क्षेत्र, इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्योंकि आईसी चिप बनाते समय सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन जो तत्व होता है उसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए दोस्तों उस क्षेत्र का नाम ही जो है सिलिकॉन वैली है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो बेंगलुरु शहर है, कर्नाटक का बेंगलुरु शहर है, वह भी दोस्तों वहाँ भी जो है कंप्यूटर से संबंधित जो चिप वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है बनते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं, इसीलिए उस क्षेत्र को जो है सिलिकॉन वैली जो है नाम दे दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ENIAC। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो है यह क्या है? यह दोस्तों सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट है एक संस्था है जो सॉफ्टवेयर जो है निर्मित करती है, उसका विकास करती है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो सूचना राजपथ है वह कहते हैं इंटरनेट को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित का मिलान करिए। तो दोस्तों इसमें हमें मिलान करना है। तो जैसे ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में। और अगर हम प्रथम पीढ़ी की बात करें तो इसमें जो है निर्वात वाल्व का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? निर्वात वाल्व का प्रयोग किया गया था। दूसरा है वीएलएसआई किससे संबंधित है? तो दोस्तों वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी में। और वीएसएलआई क्या होता है? तो यह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि आईसी चिप जो होता है वह तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया था आईसी चिप का। और इससे क्या हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी में इसका प्रयोग करने से जो हमारे डिवाइसेस हैं उनका जो है साइज बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, जैसे हम लोग डिजिटल वॉच देखते हैं, देखिए कितने छोटे चीज़ में उसमें कितनी सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो इसी प्रकार से जो वीएलएसआई है इसका जो है ये और आईसी का जो है और अपग्रेडेड आ गया और इसका प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में, जो कि और सूक्ष्म हो गया। मशीनी भाषा की बात करें तो ये जो है प्रथम पीढ़ी से हो जाएगा। और दोस्तों परम की बात करें तो यह दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है और यह 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वह क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? यानी कि जो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर थे उसमें क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्व थे। अनुपम क्या है? तो दोस्तों अनुपम क्या है? तो अनुपम दोस्तों एक जो है सुपर कंप्यूटर है, यानी कि जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनी भाषा जो है लागू होती है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डेस्कटॉप कंप्यूटर। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब ये होता है दोस्तों उसको हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर हम लैपटॉप की बात करें तो इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, साथ में कहीं भी लेके जा सकते हैं, वही पोर्टेबल डिवाइस होता है। और अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, यह जो है एक जगह जो है टेबल पर रखा रहता है, इसको कहीं पर ले नहीं जाया जा सकता है क्योंकि आकार में यह बहुत बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परम युवा। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल और ले जाने में आसान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लैपटॉप। हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संयुक्त होती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये दोस्तों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों फैसिलिटी इस कंप्यूटर में होती है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्सन। कौन आया? एप्सन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक उदाहरण मतलब एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये दोस्तों साइज में बहुत बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICL 2900 जो है यह दोस्तों तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है, तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो विकास है
वह दोस्तों मान के चलिए 1950 में ही शुरू हो गया था, लेकिन बहुत अधिक अपग्रेडेड कब हुआ तो यह हुआ 1956 से 1965 तक। और अगर दोस्तों ऑप्शन में कहीं आ जाए 1956 से 65 ना रहे तो अगर 1950 से 60 है तो वो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए PDP-11। और दोस्तों यह जो है दूसरी पीढ़ी का जो है एक मिनी कंप्यूटर है। क्या है? मिनी कंप्यूटर है। इनमें से कौन पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी C8। C8 दोस्तों SEAT ये जो है क्या बोलते हैं, पहली पीढ़ी का जो है कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 1 से 5 तक कंप्यूटर जनरेशन का सही क्रम चुनें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम वाल्व का प्रयोग किया गया था, और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए उसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और जो तीसरी पीढ़ी के आए उसमें IC का प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का। और दोस्तों चौथा जो आया उसमें दोस्तों VLSI का प्रयोग किया गया। VLSI का मतलब दोस्तों अभी हमने बताया था आपको, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि जो तृतीय पीढ़ी में IC का प्रयोग किया गया था जो है डिवाइसों को और सूक्ष्म बनाने के लिए, VLSI आने के बाद दोस्तों वह जो है और सूक्ष्म बन गए। और अगर हम पांचवी पीढ़ी की बात करें तो पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था ULSI, और इसका क्या जो है फुल फॉर्म होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो है कंप्यूटर के 32 क्वेश्चन थे, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।